इश्क है जिंदगी जिंदगी प्यार है। इश्क है जिंदगी जिंदगी प्यार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। इश्क है जिंदगी जिंदगी प्यार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में अलंकार। तो चलिए देखते हैं हम अलंकार को। अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम अलंकार। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं अलंकार कितने पार्टों में है, उसके बाद एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया अलंकार। अलंकार के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा पार्ट जो होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार के जो होते हैं तीन भेद होते हैं। आ गया पहले अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा जो पार्ट होता है यमक अलंकार। यम का अलंकार। और इसी का जो तीसरा पार्ट होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं। अब जैसे आ गया शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार जो होता है कि जो शब्दों में अलंकार होता है। जैसे कोई शब्द होगा, शब्द के एक शब्द होगा, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? अलंकार का पहचान करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार, ठीक है। अब इसमें आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जो होता है, सबसे पहले अगर हमें पहचानना होगा तो इसमें क्या होगा? वर्ण, एक शब्द अक्षर जो होगा उसी अक्षर से क्या होंगे? ये अलंकार बनते हैं। और यहाँ पे यमक अलंकार, यमक अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा अर्थात जोड़ा, इसमें हमें दो से इसे डिनोट कर लेते हैं, मतलब एक से अधिक ऐसे शब्द होंगे जिससे हम क्या करेंगे? यमक अलंकार की पहचान करेंगे, ठीक है। और जो श्लेष अलंकार की बात करता है, तो श्लेष अलंकार का प्रयोग तो आप लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा, हम बता दे रहे हैं। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, मतलब उससे एक शब्द ऐसा होगा उसके अर्थ अलग अलग होते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसका हमने वैसे लिख लिया, क्या हुआ? चिपका हुआ, ठीक है। अब चलिए अब एक एक शब्द इसके हम बात करते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे अर्थ अलंकार की। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार आ गया है, तो इसे हम दोहे के रूप में देख लेते हैं कि दोहे के रूप में अगर हम याद करेंगे कोई भी परिभाषा होगा तो हमें आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा? जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब हुए बारंबार, जब हुए बारंबार, बारंबार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब हुए बारंबार, अलंकार, अलंकार अनुप्रास है, अलंकार अनुप्रास है। समझ लो मेरे यार, क्या हुआ? देखिए अब इससे हम समझ लेते हैं क्या बता। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब हुए बारंबार, अलंकार अनुप्रास है, समझ लो मेरे यार। तो हमने क्या बताया? हमने यहाँ पे बताया है वर्ड, अब यहाँ पे हमने बताया है व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? बार बार, कोई अक्षर क्या होगा उसमें बार बार आएगा। तो आप सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखने के बाद हम समझ जाएंगे कैसे है।
इसके कई उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, जैसे अगर रघुपति राघव राजा राम, क्या हुआ, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे देखिए रा रा रा, मतलब रा की पुनरावृत्ति और ये रा काफी बार आया है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अगर हमें पहचान है तो सिंपली हम इसका पहचान क्या लगा सकते हैं कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है। क्या कहा है, व्यंजन स्वर की बात नहीं की, आ से आह तक नहीं, का से ज्ञा तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने श्लेष यमक अलंकार की। तो इसकी भी हम परिभाषा जो है दोहे के रूप में ही देखेंगे। चलिए देखते हैं यमक अलंकार। सेकंड है, दूसरा क्या कह रहा है, यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है। तो अब देखिए यमक अलंकार में क्या कह रहा है, परिभाषा सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक शब्द ही जब कहीं, एक शब्द ही, एक शब्द ही जब कहीं, जब कहीं आता बारंबार, एक शब्द ही जब कहीं आता बारंबार, अर्थ अलग होते रहे, अर्थ अलग होते रहे। यह है हमका अलंकार। देखिए क्या कह रहा है, परिभाषा हमारे पास सामने आ गई है। एक शब्द ही जब कहीं आता बारंबार, अर्थ अलग होते रहे, यह यम का अलंकार। मतलब इसमें क्या बताया है, एक शब्द ही जब कहीं, कोई शब्द आएगा एक बार आएगा, लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ क्या होते, क्या कह रहा, अर्थ अलग होते रहे, मतलब उसके हर बार क्या होंगे, अर्थ अलग होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हम देखेंगे तो उससे हम परिभाषा भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और क्या है, अलंकार को भी पहचान जाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ गया, उदाहरण जो होता है, इसका उदाहरण, उदाहरण देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक 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 ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शब्द ही जब कहीं आता बारंबार। तो यहाँ पे क्या है, कनक कनक दो बार आ गया है, एक से अधिक बार आ गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अर्थ अलग होते रहे, मतलब जितने भी बार ये आएंगे उनके अर्थ क्या होते रहेंगे, अलग अलग होते रहेंगे। पहला कनक कनक आ गया। अब पहले कनक का क्या हमने यहाँ पे लिखा है, पाए बौरा, मतलब कनक का अर्थ दो होते हैं, कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में सोना मिल जाए तो भी वह क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को ये धतूरा मादक पदार्थ होता है, अगर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए, अत्यधिक मात्रा में खिला दिया जाए तो भी वह क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले अलंकार जो है श्लेष अलंकार। तो चलिए देखते हैं अगले अलंकार को, जो हमारा क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, अब इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, शब्द आवे एक बार अर्थ अनेकों होए, अलंकार व श्लेष है जान ले सब कोई। क्या कहता है, शब्द आवे एक बार, शब्द आवे एक बार, शब्द आवे एक बार अर्थ अनेकों होए, अर्थ अनेकों होए, अलंकार व श्लेष है,
दोस्तों, क्या हुआ? शब्द आवे एक बार अर्थ अनेकों हुए, अलंकार वह श्लेष है जान ले को सब कोई। क्या कहता है कि किसी शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? शब्द आवे एक बार अर्थ अनेकों हुए, शब्द एक बार आएगा उसके प्रत्येक बार क्या होंगे? अर्थ अलग अलग होते रहेंगे। अर्थ उसके क्या होते हैं? एक शब्द आएगा उसके कई अर्थ होंगे। अब चलिए देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर हम समझ जाएंगे। उदाहरण क्या होता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उब रहे मोती मानुष चुन। तो हम लिख लेते हैं, पानी गए ना उब रहे, पानी गए ना उब रहे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी का हमारा जो परिभाषा कर रहा है शब्द आवे एक बार, तो यहाँ पे कितना बार आया है? पानी एक ही बार आया है, लेकिन क्या कर रहा है? अर्थ अनेकों हुए, इसके अर्थ जो होंगे जितने अलग अलग होते रहेंगे। यहाँ पानी दिया है तो पहले क्या दिया है? मोती दिया है, पानी है, फिर मानुष है, फिर पानी है, उसके बाद क्या कर रहा है? चून है। अब हम इसके अर्थों को जान लेते हैं कैसे कैसे ये अलग हो रहा है। देखो, पानी अगर मोती से लिया जाएगा तो मोती के अर्थ में इसका क्या होगा? चमक। अगर मोती की चमक कम हो जाए, घट जाए, तो उस मोती का कोई महत्व नहीं होता है। ये रहा मोती के अर्थ में। अगर पानी का अर्थ मानुष मतलब मनुष्य से लिया जाए, अगर मनुष्य को पानी न मिले तो क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और क्या करा? पानी के अर्थ में अगर चून लिया जाए, अगर चून में पानी ना हो क्या होगा? चून सूख जाएगा, वह भी क्या हो? वह भी अर्थात क्या होगा? उसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक रही बात। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जो अर्थालंकार। तो अर्थालंकार सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। अर्थालंकार मतलब अर्थ में जो अलंकार होते हैं। यहाँ जब जो था शब्द में अलंकार, मतलब एक शब्द ऐसा आता था उसी से हम पकड़ लेते थे, क्या उनका अलंकार है? शब्दालंकार। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार। इसमें क्या होता है? अर्थ में अलंकार होगा। ठीक है, तो इसमें हम चलिए देखते हैं अर्थालंकार की। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पार्ट 1। हम अगले पार्ट में बात करेंगे अर्थालंकार की। पार्ट 1 है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।